अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं सब ठीक है। तो वो असाइनमेंट उम्मीद है अब तो काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो माशाल्लाह से कितने थे लास्ट? 20 थे और 22 हो गए या कम थे? कम थे, चलो। और ये थोड़े ज़्यादा लोगों ने करा है। तो भाई असाइनमेंट में सुस्त ना हो। आज जो है इंशाल्लाह नई वेबसाइट मैं आपको दे दूंगा बनाने के लिए। फिर उसके बाद CSS के एंड तक तकरीबन 10 कंप्लीट करनी है ना। 10 में से समझे एक ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, अब बाकी रह गई हैं 8। ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सी आपने बनानी है। तो वो कंप्लीट लाजमी आपने करनी है, तो जाके आपका मॉड्यूल क्लियर होगा। ठीक है, जब फिर आप जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। उससे पहले जो है ना मुश्किल है आपका जाना, ये याद रखना। ठीक है, जिस किसी ने भी सारी कंप्लीट की हुई होंगी बस हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे एक छूट ये भी दे सकते हैं हम कि चलो अगर टेस्ट में बंदा फेल हो गया ना दोनों, और ये सारी कंप्लीट हो तो जा सकता है वो। ठीक है, और अटेंडेंस हो उसकी ज़रूरी। तो बस कुछ ही टाइम में मॉड्यूल एंड हो जाएगा। कितना टाइम हो गया? हमारी क्लास कब स्टार्ट हुई थी? ठीक है, तो 12 फ़रवरी को ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम है अच्छा खासा। बस ज़्यादा से ज़्यादा डिले आएगा तो एक हफ्ते का आएगा, 19 को हो जाएगा ख़त्म, 12 या 19। तो उसके बाद फिर सेकंड मॉड्यूल में जाने से पहले पहले जो है ना ये सबकी एवेल्यूशन होगी कि भाई कौन जा सकता है और कौन नहीं, सारी क्लासेस में। ठीक है, होता ही है क्योंकि फिर बच्चे जो है ना, देखिए हमारी क्लास में भी काफ़ी सारे थे फर्स्ट डे में, और अभी हमारी जो तादाद है वो कम हुई है थोड़ी। ठीक है, तो दूसरी क्लासेस में भी ऐसा हुआ होगा, तो स्पेस जो है वो बन जाती है हर क्लास में, तो फिर स्टूडेंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा ना, एक दो क्लासों को एक साथ मर्ज, ताकि जो है वो भाई नुकसान ना हो सैलानी का, कि भाई इतनी सारी सीट्स खाली पड़ी हुई हो। तो इस वजह से जो बच्चा पढ़ने वाला है वो ही आगे बढ़ता है, और जो नहीं तो फिर वो निकल जाता है। तो मॉड्यूल वाइज चलने का ना यही फ़ायदा है कि सारी चीज़ें प्रॉपर चलेंगी। ठीक है, तो असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा लास्ट क्लास के आखिर में। फिग्मा फाइल होगी। फिग्मा फाइल मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया था कि कैसे होती है, कैसे उसमें आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं। उसको देख के थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी आपको पता चल जाती है कि भाई क्या उसमें, जैसे बॉर्डर रेडियस कितना है, उसका कलर क्या है, तो आपको आइडिया हो जाता है अच्छा खासा फिग्मा फाइल से। तो फिग्मा फाइल आपको मैं दे दूंगा, उसको देख के आपको पूरा बनाना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपने बनानी होगी, एक वेबसाइट मैंने दी थी सबको बनाने के लिए। इससे ना आप यकीन करें कि बैच 7 से मैंने बैच 7 में दी थी फर्स्ट टाइम ये चीज़ ना, मेरे स्टूडेंट्स को आता है ये बनाओ, कि उस टाइम पे ना नया नया ट्रेंड आया था, NFT के बारे में बताया ना। ठीक है, तो दुनिया भर में ना उसको बहुत काम था, और अभी भी है, अभी भी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। तो जब भी कोई अपनी एक NFT लॉन्च करता है ना, तो उसको उसके लिए एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है, वेबसाइट चाहिए होती है, जिसपे उसका सारा ओवरव्यू उसने दिया हुआ होता है कि भाई ये इसमें है। तो उसके टेम्पलेट्स जो है ना ये लोगों ने बहुत बना बना के बेचे, सेल किए। ठीक है, और क्लाइंट्स के लिए भी काफ़ी काम किया इसके ऊपर। तो मैंने बैच 7 में भी स्टूडेंट से बनवाया था, और उसमें 4-5 लड़के ऐसे थे, उनको इतना काम मिला, इसका इतना काम मिला कि अभी तक वो कर रहे हैं। ठीक है, तो बैच 7 के स्टूडेंट ने मुझे 10 वेबसाइट्स दी, सही देखें 10 मैंने बनाई है और ठीक ठाक चार्ज किए। वही 10 वेबसाइट जो है मैंने अपनी बैच 8 में दे दी, 9 में दे दी, मैंने यही देख के सेम बनाओ। ठीक है, तो अब आपको भी दिखाया था, इसमें से एक आप भी बनाना। तो इसमें देखते हैं अगर यहाँ पे हमें मिल जाए।
अच्छा ये तो हम 10 में खड़े हुए हैं, 9 में। 10 जो है ना वो अभी भी चल रहा है। देखिए माशाल्लाह सबमिशन भी अच्छी है यहाँ पे। और बैच 9 वाले जो लोग हैं ना, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब सारे ही, जिनके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने देखा था अनस हमारे साथ आ रहा था शुरू में, अब वो नहीं आ रहा। क्यों? उसकी जॉब की टाइमिंग ऐसी हो गई, जॉब भी कर रहा है प्लस प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है, दोनों साथ साथ। तो बोला यार सर टाइम ही नहीं मिला। मैं चलो खैर है यार, मसला नहीं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मुझे कि साथ आने का, लेकिन जाहिर सी बात है फिर लड़का थोड़ा अच्छा हो ना तो फिर समझ में आता है या नहीं, थोड़ा चीज़ों को देख ले समझ ले। तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट के टाइम पे इंशाल्लाह आपके कोई अपने साथ कनेक्ट करते हैं किसी को, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो। तो ये इस तरह की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये इनको मैंने टेम्पलेट दे दिया था, मैंने कहा भाई इनमें से जो भी बना लो आप। होता ये कि एक एनएफटी होता है, उसका पूरा ये लैंडिंग पेज होता है जिसमें उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। ठीक है, इंटरनेट स्लो है शायद, इस पैसे देर से लोड हो रहा है। देखिए आप, जैसे ये भाई ये एनएफटी जिसने डाली हुई टॉप कलेक्शन, तो बस मतलब ये नहीं सोचे कि पता नहीं क्या चीज़ है, बस यूआई देखें आपके भाई, इस तरह की यूआई बना देनी है। ठीक है, तो मैं आपको और दे दूंगा, जो भी अच्छा लगे वो आप देख के। सिंपल भी है काफ़ी। ठीक है, ये वाली ये ज़्यादा आसान लग रही है, ये थोड़ी लग रही है कि भाई इस पर मेहनत है। ठीक है, और अच्छा ये मैंने दी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने अपने आइडियाज़ भी निकाले कि भाई अलग अलग बनाया सबने। देखें ये अलग बना हुआ नज़र आ रहा है, ये अलग बना हुआ है। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा कि भाई अलग से कुछ बना डालें। देखें ये अलग डिज़ाइन है, जो मैंने दिया था उससे थोड़ा अलग है। एनएफटी है क्या वो मुझे भी सही से नहीं पता। ठीक है, कि हमें ये कोई जानना है, हमें तो वेबसाइट बनाना सीखनी है ना, तो बस जैसा नजर आ रहा है वैसा छाप दो। ठीक है, ठीक है, तो काफी पॉपुलर हुआ था भाई ये। असल में बेसिकली होता ये है कि ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा ये बना हुआ होता है, और ये जो है ना आर्टिस्ट जो होता है ना, एक आर्टिस्ट हो गया, डिजाइनर हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसा बंदा जो कोई यूनिक काम कर रहा है वर्ल्ड के अंदर, और उस जब वो अपनी चीज को मार्केट करता है तो लोग उसको कॉपी कर लेते हैं, छाप देते हैं, और उसको जो है ना क्रेडिट नहीं देते। रॉयल्टी का जो प्रोग्राम होता है ना वो कुछ भी ऐसा नहीं होता उसमें। तो ये उनके लिए बना कि भाई एक आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई और फिर उसने एनएफटी, उसको एनएफटी बना दिया, नॉन फंजिबल टोकन ना। तो अब इससे पता होगा कि अब वो एनएफटी जहां जाएगी उसके ऑनर का पता होगा भाई इसका रियल ऑनर है। ठीक है, और जो जो उसको खरीदेगा ना, जैसे मैंने उससे खरीदी और मैंने आगे भेज दी किसी को, तो जिंदगी भर उसको जो है ना कमीशन जाता रहेगा उसका। मतलब जब जब वो सेल होती रहेगी उसका कुछ परसेंट कमीशन उसके रियल ऑनर को जाएगा। तो इस पर्पस के लिए बना था। तो खैर आप इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है, अब तो एआई वाली चीज़ें ज़्यादा ट्रेंडिंग में, लेकिन बीच में भी इसका बहुत अच्छा एक बूम आया था कि भाई हर कोई एनएफटी वगैरह की बात कर रहा था। ठीक है, आपने सुना होगा इसमें वो भी सीन हो रहा था कि भाई मेटावर्स के अंदर आप अपने लैंड परचेज करो। ठीक है, कोई कह रहा है भाई मैंने लकी वन परचेज कर लिया, किसने क्या कर लिया। तो इस तरह बहुत बड़ी दुनिया है ये भी अलग ना। तो बस हमें ये सारा नहीं समझना, हमें जो समझना है ना ये वेबसाइट देखना है बस। ठीक है, स्लाइडर वाली चीज़ें हटा देनी, और इसमें जो सिंपल यूआई है सिर्फ वो हमें बनानी है।
ठीक है, तो मैं काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें से जो भी अच्छा लगे वो बना लेना। ठीक है, ये आप खुद भी सर्च कर लेना, NFT के काफ़ी सारे आपको ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आफ्टर और बिफोर देख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ना बिल्कुल लास्ट में देखेंगे हम। कस्टम एनिमेशन, आफ्टर बिफोर, वेरिएबल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें लास्ट में। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह देखते हैं बूटस्ट्रैप। भाई नेक्स्ट क्लास से ना 8:30 बजे क्लास होगी हमारी, सही है भाई? चेंज के टाइम है, आप लोग लेट आए ना, जब भी बताया। हाँ चेंज किए ना भाई हमने। नेक्स्ट क्लास 8:30 बजे, 8:30 से 10:30, ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट हमने मीडिया क्यूरी एंड फ्लैक्स बॉक्स, ये दो चीजें देखी थी। index.html और CSS। अच्छा, वो फ्लैक्स प्रो भी ट्राई किया था, कर लिए? किसने कर लिए इसके 24 लेवल? कर लिए, जबरदस्त यार, बेहतरीन। आपने भी देखिए, आप जिसने वो समझ के कर लिया ना, उसको समझे पूरा फ्लैक्स बॉक्स जो है अच्छा समझ में आ गया, वो ऐसा गेम है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मेरे लिंक्डइन के ऊपर देखना, पोस्ट मैंने की थी एक स्लाइड बना के पूरी ना, उस पर और भी काफी सारे गेम्स डले हैं। अच्छा, तो आज जो है ना हम देख रहे हैं बूटस्ट्रैप। अच्छा, बूटस्ट्रैप जो है वो एक लाइब्रेरी है CSS की। लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारी, जैसे कि रियल लाइब्रेरी क्या होती है, बुक्स लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स एक साथ मिल जाती है, पहले से ही मौजूद होती हैं। ठीक है, कि आप लाइब्रेरी में जाएं और जो भी आपने बुक रीड करनी है वो आप बुक रीड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही सीन है कि लाइब्रेरी में है ही CSS की लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये कि सारी CSS इसमें ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, बटन की CSS, हेडर की CSS, इनपुट की CSS, जितनी भी CSS होती है सारी इसमें पहले से ही मौजूद है। ठीक है, और जो मीडिया क्यूरी हमने पढ़ी, मीडिया क्यूरी भी इसने पहले से ही बना के रखी हुई है। ठीक है, और फ्लैक्स बॉक्स जो हमने पढ़ा वो भी इसने पहले से बना के रखा हुआ है। तो सारी CSS इसने लिख दी, हमें क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है कि भाई हमारे पास एक बटन है, बटन पे हमने क्लास लगाई, उस क्लास को बूटस्ट्रैप ने पहले से ही CSS दी हुई है। ठीक है, मतलब CSS हमें खुद लिखना नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी होती है। ठीक है, लाइब्रेरी का ये काम होता है कि आपको जो है वो बनी बनाई चीज प्रोवाइड करती है, मतलब पहले से ही चीज मौजूद होती है। ठीक है, तो कोई देखे इसमें ये पहले से, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि अब इसमें कोई नया नहीं है। काफी सारे लोग क्योंकि समझते हैं भाई बूटस्ट्रैप कोई जो है ना अलग चीज आ गई है, अब इसको समझना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी CSS में, ठीक है, पूरी CSS, मीडिया क्यूरी, फ्लैक्स, जो कुछ भी आपने पढ़ा सारा इसके अंदर जो है ना रेडीमेड है, बस आपने उसको यूज करना है। तो बस ये इसका फायदा है, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो है ना, अच्छा अब ये तो इंस्टॉल करने का बता रहा है, लेकिन हम इसको जो है वो देखते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपने इसके डॉक्स में आ जाना है। ठीक है, अब देखें कोई स्टार्ट वाले में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है ना CDN मिलेंगे इसके, जैसे एक ये लगा हुआ लिंक, और एक इसमें जावास्क्रिप्ट होती है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इसमें इस वजह से होती है कि थोड़ा बहुत काम जो है ना ये जावास्क्रिप्ट का भी कर रहा है। लेग स्लाइडर दे रहा है आपको, ठीक है, मोडाल दे रहा है कि आप क्लिक करें आपके सामने मोडाल खुल जाए, तो इस तरह की चीजें दे रहा है जिसके लिए जावास्क्रिप्ट जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अगर आप देखें इसका कैरोसेल देखें आप, तो ये
इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड चेंज होगी। तो जो भी क्लिकेबल वाली चीजें होती है ना, कि आप क्लिक कर रहे हैं स्लाइड चेंज हो रही है, तो ये काम होता है जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट के अलावा ये काम हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से ये जावास्क्रिप्ट भी हमें थोड़ी सी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं ये वाली चीजें यूज करना, तो हम जावास्क्रिप्ट का भी लिंक लगाएंगे, वरना सीएसएस का काफी होगा। ठीक है, डाउनलोड में आ गया मैं। डाउनलोड में आके देखिए इसने दो लिंक दिए हुए, एक सीएसएस का, एक जावास्क्रिप्ट का। अगर आप सिर्फ सीएसएस का लगा दें तो सिर्फ सीएसएस आपकी चलेगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाली चीजें नहीं चलेंगी। अच्छा, इसमें भी वही तरीका भाई, या तो इसको सीडीएन बोलते हैं, जो हमने यूआरएल दिया है ना, सीडीएन का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के। भाई ये सीएसएस की है तो एक फाइल, लेकिन ये हमारे सिस्टम में नहीं है, बल्कि सर्वर से आ रही है, किसी इंटरनेट से उठ के आ रही है फाइल। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनेट वगैरह होना भी जरूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते नहीं यार मैं सीडीएन से यूज नहीं करना चाहता, मैं पूरी सीएसएस को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो ये जो href के अंदर यूआरएल है, इसको करें कॉपी, क्रोम पे जाके इसको पेस्ट करें। ठीक है, तो ये सारी सीएसएस की आपको नजर आ गई। ठीक है, जैसे वो एनिमेशन वाली भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारा कोड आपने इसका किया कॉपी, अलग से आपने एक फाइल बनाई bootstrap.css और इसमें आपने कर दिया ये कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो तकरीबन 13,000 से ज्यादा लाइन से, तो मतलब ये सारी सीएसएस है जो कि इसने ऑलरेडी लिख के रख दी। ठीक है, अच्छा यहां से हमें देखना नहीं है, हमें देखना क्या है, इसने पूरी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है कि भाई आपने बटन लगाना है तो कौन सी क्लास देनी है। ठीक है, आप जैसे इसमें आप सर्च करेंगे, बटन की क्लास होती है btn के नाम से। ये देखिए btn चेक, तो काफी सारे बटन इसमें होंगे। तो ये सारी बटन की क्लासेस है और इसमें इसने काफी सारी स्टाइलिंग जो है वो दी हुई है। ठीक है भाई, तो अब इसको या तो ऐसे इस्तेमाल करें href से, या फिर आप इसको डाउनलोड कर लें अपने पास। ठीक है, अभी मैंने डाउनलोड कर लिया, तो अब मैं सिंपल इसको लिंक दूंगा। मैंने कहा भाई लिंक, और यहाँ पे दे दिया मैंने bootstrap.css। अब bootstrap में हमारे पास देखें यहाँ पे नीचे इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में सारे फॉर्म्स प्रोवाइड कर रहा है। फिर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के अंदर ये सारे बैज, बटन, कार्ट, अलर्ट्स, जो भी चीजें, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे कि बटन्स पे अगर हम आए, तो ये सारे बटन हमें दिखा रहा है कि भाई ये बटन ये हमें बना के दे रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये वार्निंग वाला बटन चाहिए आपको, तो इसकी क्लास देखें क्या है, ये वार्निंग है, इसकी क्लास है btn, और दूसरी क्लास क्या है, btn डैश वार्निंग। तो आप अपने बटन को ये क्लास देंगे सिर्फ। ठीक है, आपने अपना बटन बनाया, इसको क्लास दे दी। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं, तो देखें ये बटन की आप ऑलरेडी सीएसएस होके आ गई, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। या चाहे तो आप भाई इसे बटन कॉपी कर लें, इसका भी कोड कॉपी करेंगे, अपना बटन ना बनाए, वहां से पूरा बटन उठा ले, तो जो भी इसके बटन है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब बटन को जो कलर है, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर रेडियस भी हुआ हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो बूटस्ट्रैप ने खुद दे दी, हमें करना नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरह इसमें ना एक वेबसाइट में यूज होने वाले काफी सारे एलिमेंट्स हैं। बटन हो गया, इनपुट हो गया, कार्ड हो गया, नेविगेशन बार हो गई। ठीक है, सबसे ज्यादा मुश्किल ना नेविगेशन बार बनाना होती है, जो वेबसाइट के टॉप पे होती है, और इसको रिस्पॉन्सिव करना। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इतनी अच्छी आपको दे रहा है बना के, और रिस्पॉन्सिव भी होती है। देखिए नेविगेशन बार है, आप इसको यूज करें अपने कोड में। ठीक है, ऊपर आ गई, और रिस्पॉन्सिव भी है, कलर इसका चेंज करके। अच्छा, बूटस्ट्रैप जो भी आपको स्टाइल दे रहे हैं ना, आप ऐसा नहीं है कि वही आप यूज करेंगे, इसको आप ओवरराइड भी कर सकते हैं अपने स्टाइल से। ठीक है, अब जैसे नेविगेशन बार आ तो गई, लेकिन मैं चाहता हूं इसका कलर चेंज कर दूं, इसका कलर जो है ना मैं येलो कर दूं, या ये वार्निंग वाला जो आ रहा है ये कर दूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नैव बार को की क्लास को करा कॉपी, अपनी वाली सीएसएस में आके नेविगेशन बार का
बैकग्राउंड कलर, वार्निंग का कोड क्या है कलर का, वो वहीं से देख लेते हैं बटन से। ये ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको ये कलर दे दिया, ठीक है। रीलोड किया, नहीं चला, तो आप इसको देंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये नेविगेशन बार जो है ना पूरी रिस्पॉन्सिव भी है। वो कैसे भाई, जब आप स्क्रीन छोटी करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये मेन्यू आ जाएगा, लेकिन आप इस पर क्लिक करेंगे ये खुल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये काम जावास्क्रिप्ट का है। अगर आपने ये चलाना है तो आप क्या करें, बूटस्ट्रैप में डाउनलोड में हमारे पास CSS के साथ जावास्क्रिप्ट का लिंक था, इसको कॉपी करें और अपने हेड में आके पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो ये ओपन भी होगा, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप अगर आपने लिख ली तो मीडिया क्यूरी की भी क्लासेस दे रहा है आपको ना, ये बोल रहा है कि भाई आप ये क्लास दो, इस क्लास पे पीछे CSS में ये वाली मीडिया क्यूरी लगी हुई है, वो खुद अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सारा ही काम कर देंगे, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप बूटस्ट्रैप से आपका काम ना हो, ठीक है, तो आप वहां पे अपनी मीडिया क्यूरी दे दें तो कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। अलग से भी दे सकते हैं आप, कि हो सकता है कोई एक डिवाइस ऐसी हो जहां पे बूटस्ट्रैप वाली चीज रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही, बल्कि आपको वहां अपनी देनी है, तो आप अपनी दे सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे तो इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट को एक्सप्लोर करते हैं, फिर लेआउट पे आते हैं। अब जैसे फॉर्म के अंदर आप देखिए, ये लॉगिन फॉर्म आपको बना हुआ मिल गया पहले से ही, कॉपी किया आपने, ये बटन्स वगैरह मैंने किए कमेंट, और यहाँ पे मैंने फॉर्म कॉपी किया, पेस्ट किया, तो देखिए हमारे पास ये फॉर्म बना हुआ आ गया। अब आप इसकी विड्थ को कंट्रोल करें, इसमें जो भी कुछ करना चाहते हैं आप करें, तो UI जो है ना आपके पास रेडीमेड मिल गई आपको। फिर फॉर्म कंट्रोल में काफी सारी चीजें भाई, सेलेक्ट भी है, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, रेंज, हर चीज है फॉर्म के अंदर जो आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसके कंपोनेंट्स बहुत अच्छे हैं। अब जैसे इसका नाम अकॉर्डियन है, इसमें क्या है कि भाई टेक्स्ट को हाइट शो अगर आपने करना हो, जैसे कि किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में होता है भाई फैक्ट्स, क्लिक करा तो उसका ये क्वेश्चन है ऊपर, क्लिक करा तो उसका आंसर खुल गया, तो आपने पढ़ लिया। तो ये चीज आपको बनी बनाई मिल रही है, लेकिन इसमें भी वही कि क्लिक करने पे ही ओपन हो रहा है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट की नीड है। अलर्ट्स आ गया कि भाई अगर आपने यूजर को कोई मैसेज दिखाना है, अलर्ट दिखाना है, तो ये अलर्ट इसने बना के दिया है। अलर्ट देखिए सिंपल क्लास दी हुई है, अगर मैं पूरा डिव नहीं उठाऊं, यहाँ आके मैं जो है वो अपना डिव बनाऊं, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दूं अपना, और इसको सिर्फ क्लास दे दूं, तो ये अलर्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा इस पे, अलर्ट वाली स्टाइलिंग, ठीक है। तो सिर्फ मैंने क्लास दी है। अच्छा, अगर आप देखें यार नहीं, इस क्लास से इसको कैसे पता चला, अलर्ट प्राइमरी वाली जो क्लास है ना, मैं इसको देखें बूटस्ट्रैप में सर्च करता हूँ फाइल के अंदर, ये आ गई वेब फाइल पे, ठीक है। अब इसमें ये जो ये इसने यूज किया है ना, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का क्या सीन है, ये ऊपर इसने एक वेरिएबल बनाया हुआ होगा, ठीक है, और इस वेरिएबल को हम हर जगह यूज कर रहे हैं, मतलब कलर जो है ना इसने पहले से ही बना के ऊपर रख दिया, और इस वेरिएबल को हम हर जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज है ये भी, लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है भाई। अलर्ट्स फिर और भी स्टाइलिंग अलर्ट्स की भाई, ये वाली भी है, और ये वाला भी है, आइकन वाला भी आ गया है, ठीक है। फिर इसमें और अच्छी क्या चीज है, कार्ड बहुत अच्छी चीज है इसमें, कि भाई अगर अब जैसे मैंने आपको ये NFT वाला बनाने के लिए दिया है, उसमें इस कार्ड की नीड है आपको, कि भाई इसमें इमेज आ जाएगा, और उसमें फिर हेडिंग, और फिर ये डिस्क्रिप्शन, फिर बाय नाउ या जो भी इसमें इसके प्राइस वगैरह होंगे वो लिखे हुए आ जाएंगे। तो कार्ड इसमें बेहतरीन चीज है। कार्ड में देखेंगे काफी सारी टाइप्स हैं अलग अलग, ठीक है। ये वाला भी आ गया, हेडर एंड फुटर भी है इसके अंदर,
ठीक है, स्लाइडर जैसे सॉल्ट एंड पेपर में हमने स्लाइडर को हटा दिया, अगर हमें यूज करना था तो इससे हम कर सकते थे, बेहतरीन। ठीक है, अच्छा जब आप इसको कॉपी करेंगे तो ये मेक श्योर करिएगा कि भाई इसमें इमेजेस आपने खुद देनी है, वरना इसमें काफी लोग बैठ जाते हैं, बोलते हैं इमेज शो, हमें स्लाइड शो ही नहीं हो रही। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे चलाया, कोई स्लाइड शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एग्जाम्पल दी हुई है, इमेजेस आपने अपनी खुद देनी है। देखिए इमेजेस के एसआरसी में इन्होंने डॉट डाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपना यूआरएल खुद दे दो इमेज का। ठीक है, अब कोई अगर इमेज हम यहाँ पे दें, स्लाइड वाली उठानी होगी हमें, ठीक है, तो दराज वगैरह से उठा लेते हैं, क्योंकि इमेज का साइज स्लाइडर का प्रॉपर होगा तो अच्छा लगेगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा। या सॉल्ट एंड पेपर वाला था ना, ठीक है। अब जैसे ये इमेज आपने लगानी है तो ये भी सॉल्ट एंड पेपर ने जो है ना साइज बिल्कुल इसकी साइज रखी हुई, या फिर इसको इन्होंने अलग अलग इमेज किया हो शायद। हाँ देखिए, डेस्कटॉप व्यू पे अलग है और मोबाइल पे इन्होंने इमेज अलग रखी हुई है। देख रहे हैं, दो इमेज मैंने खोली, ये इनके मोबाइल व्यू पे नजर आ रही है और ये इनके डेस्कटॉप व्यू पे नजर आ रही है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, जो डेस्कटॉप वाली हो मीडिया क्यूरी लगा के उसको डिस्प्ले डन कर दें, और जो मोबाइल वाली उसको ब्लॉक कर दें। डिस्प्ले हमने एक पढ़ा ना सीएसएस में, जैसे नेविगेशन बार को अगर मैं बोल दूं भाई डिस्प्ले नन, तो नेविगेशन बार इससे हो जाएगी हमारी हाइड। ठीक है, और दोबारा शो करने के लिए हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, तो दोबारा शो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम ये भी कर सकते हैं कि भाई कोई इमेज हमने यूज की है, डेस्कटॉप पे उसका साइज ये था। अब जाहिर सी बात है कि मोबाइल पे किसी भी तरह आप रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये एक इमेज है। अगर ये HTML होती तो हम इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते, लेकिन ये एक इमेज है तो इसको रिस्पॉन्सिव हम मोबाइल पे नहीं कर सकते। तो इसका हल क्या होता है फिर भाई, कि भाई मोबाइल पे इमेज दूसरी शो कर देना, ये वाली हाइड करना, और दूसरी फिर इन्होंने कैसे बनाई, पोर्ट्रेट में बनाई ये वाली। ठीक है, ताकि ये मोबाइल में जो है वो बिल्कुल सही शो हो जाए। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि भाई कुछ लोग जो है वो 4-4, 5-5 इमेजेस बनाते हैं अलग अलग डिवाइस के हिसाब से, कि भाई मोबाइल पे नजर आएगी, फिर टैबलेट पे ये आएगी, डेस्कटॉप पे ये आएगी। ठीक है, अच्छा अगर इसी सेम इमेज को मोबाइल पे दिखाना होता तो भी दिखा सकते थे, लेकिन इसकी हाइट हमें कम करना पड़ती। ठीक है, बहुत छोटी सी हो जाती है इमेज। अगर आपने बड़े ही रखना इमेज को, जैसे ये लोग रख रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमें चेंज ही करना पड़ता है इमेज को। ठीक है, तो दोनों को मैं यूज करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैंने आके इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और एक हम हटा देते हैं, तो जितनी स्लाइड होगी वो खुद डिटेक्ट कर लेगा और उसको स्लाइड करता रहेगा। देखें भाई, बटन भी आ गया और चेंज भी हो रही है। अच्छा, अब ये ऑटो वाला पता नहीं है या नहीं, देखते हैं ऑटो हो रही है नहीं हो रही, या ऑटो वाला जो है ना इसने अलग से दिया हुआ होगा नीचे, ये शायद ऑटो नहीं हो रहा। एक साइड और ये वाली, ये तो कैरोसेल, इसको अलग ये प्रोडक्ट स्लाइडर कहलाता है। वो इमेज स्लाइडर है, ये प्रोडक्ट स्लाइडर है। इसमें ये होता है कि आपने कार्ड्स बनाए हुए हैं और इस पूरे व्यू को स्लाइड व्यू बनाया हुआ है। ये कस्टम जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप से भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये इन्होंने अपनी जावास्क्रिप्ट लिखी है इसके लिए, कि भाई ये स्लाइड करे जा रहे हैं आगे व्यू को। ठीक है, बस इन्होंने इसका ये जो पूरा व्यू है ना, इसका साइज इतना रखा है कि जिसमें ये 5 इमेजेस आ जाए। अब ये उसको स्क्रॉल कर जा रहे हैं कि भाई पहले ये 5 आनी थी, अब आगे वाली 5 लेके आ गए, तो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वाला भी है, ये रहा ऑटो प्ले हो रहा है।
ठीक है, तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो सेम कोड है, बस ये कि ऑटो प्ले हो जाएगा कि भाई आपको जो शो हो रहा है वो खुद से चलता रहेगा स्लाइडर। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी दे रहा है कि अगर आपने स्लाइड के साथ साथ नीचे कोई हेडिंग देनी है या कोई पैराग्राफ देना है, या आप देखते हैं बटन बना हुआ होता है बाय नाउ स्लाइड के ऊपर, या आप क्लिक करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह बटन वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। इसके अलावा ये भी अकॉर्डियन की तरह है, लेकिन ये बटन के ऊपर हाइट शो हो रहा है। ड्रॉप डाउन हमारे पास ये जो HTML में था, ये वाला ड्रॉप डाउन जो है वो सेलेक्ट होता है। ये ड्रॉप डाउन जो है ना बेसिकली मेन्यू अगर कोई है हमारे पास, जैसे नेविगेशन बार हो गया या फिर साइड मेन्यू हो गया, तो उसके लिए ये यूज होता है कि भाई इस पर क्लिक करके फिर कहीं और लिंक लगाते हैं, वहां चले जाए, उस पेज पे चले जाएं। मोडाल इसमें बहुत अच्छा है कि भाई बटन के ऊपर इस तरह से खुलता है और इसमें जो भी आप फॉर्म दे दें, जैसे लॉगिन साइन अप बना सकते हैं हम कि हमने एक बटन बना दिया लॉगिन या रजिस्टर, उस पर क्लिक किया तो ये मोडाल खुल गया और इसके अंदर आपने जो भी फॉर्म वगैरह बनाना है लॉगिन का साइन अप का वो बनाने। ठीक है, तो ये भी देखिए इतना मुश्किल नहीं, बस सिर्फ कोड आपने कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि CSS और जावास्क्रिप्ट आपने ऑलरेडी इसमें लगा दिए। ठीक है, देखिए बटन आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया आ गया। ठीक है, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कोड बोर्ड स्टेप से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और ये चल गया। अब आप इसको अलग से स्टाइल करना चाह रहे हैं, फ्री है, पेड नहीं है। ठीक है, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि पेड भी होती हैं इस तरह की ना, लेकिन बोर्ड स्टेप जो है ना वो टोटली फ्री है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पेड हो। ठीक है, तो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि भाई पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी चाहे जहां भी चाहे इसको यूज कर ले, फ्री है। ठीक है, अब जैसे विंडोज जो हम यूज करते हैं ये ओपन सोर्स नहीं है, ये पेड है, लेकिन हम फिर भी फ्री में यूज करते हैं जुगाड़ लगा के। ठीक है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ओपन सोर्स है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, उसको हम जो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो ओपन सोर्स होती हैं कि भाई जो भी चाहे इसको फ्री में यूज कर ले, और कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो पेड होती हैं कि जिसको यूज करने के लिए आपको पैसे देना पड़ता है। इतना देर से क्यों आ रहा हो तुम? सर कब से आया? सबसे पहले मैं आया था। अच्छा, फिर सर वो फीस का मतलब। चलो हो गया सॉल्व। सर चलो सही, 4 मंथ की भर दिया। जबरदस्त यार, बेहतरीन। किसी को परवाह नहीं हो तो फीस ठीक है भाई। तो इस तरह भाई इसके साइजेस भी हैं मोडाल के अलग अलग, लार्ज चाहिए तो लार्ज मिल जाएगा और जो भी चाहिए आपको। ठीक है, देखिए इससे ना काफी सारे काम आप लेते हैं। इसका फायदा ये है कि बगैर पेज बनाए, मतलब एक एक्स्ट्रा पेज बनाना ना पड़े और आप काम कर लें अपना जो भी आपको करना है। जैसे मुझे लॉगिन और साइन अप करना है, यूजर से लॉगिन और साइन अप करवाना है, तो अब वैसे मुझे जो है ना अलग पेज बनाना पड़ता कि मैं पूरा पेज बनाऊं, लॉगिन पे क्लिक करे तो login.html का अलग पेज हो, उस पे यूजर जाए और लॉगिन कर ले। साइन अप करना हो तो signup.html का अलग पेज हो, साइन अप पे जाए और यूजर साइन अप कर ले। अब 2 पेज बन गए। अब पेज बनाने की जगह मैं जो है ना मॉडल बना सकता हूँ कि भाई यूजर जैसे ही क्लिक करे लॉगिन तो उसके सामने खुल के आए और इसमें फॉर्म आ रहा हो। काफी सारी वेबसाइट्स में आपने ऐसा देखा भी होगा, शायद OLX या दराज वगैरह में कहीं तो है। ठीक है, तो इसको आप अपनी मर्जी, जैसे अब मैं लॉगिन करता हूं तो ये देखें अभी जो हमारे सामने खुल के आया ना ये मॉडल ही है भाई, इसका स्टाइल चेंज किया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो आप इस वाले का भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, इसका जो ये जो कलर आ रहा है पीछे इसको और ज्यादा डार्क कर सकते हैं, जैसे OLX का डार्क हुआ है। ठीक है, तो इसको जितना मतलब स्टाइल करना चाहे स्टाइल कर सकते हैं। मतलब पूरा एक पेज को इसने बचा दिया कि अलग पेज बनाना नहीं पड़ा, बल्कि एक ही पेज में मॉडल खुलवाया और हमारा काम हो गया। मतलब टाइम बच रहा है इससे हमारा ना। अच्छा, टैब इसमें दे रहा है हमें भाई काफी अच्छे, लेकिन सिर्फ ये जो है ना इस तरह मेन्यू दे रहा है, बाकी बनाना हमें ये बोलना खुद होगा शायद। टैब्स में अच्छी सपोर्ट नहीं है।
पेजिनेशन, अच्छा प्रोग्रेस दे रहा है ये हमें, इस तरह हम ये शो कर सकते हैं प्रोग्रेस। अच्छा इसमें लोडर बहुत अच्छा है भाई, स्पिनर, ये पूरा ये हमें बना के दे रहा है। ठीक है, तो इसका हमने कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, तो देखिए हमारे पास लोडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी जो ये दे रहा है। जैसे टोस्ट जो है ना, ये एक मैसेज होता है जो यूज़र को अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो शो होता है, देखिए नीचे फौरन शो हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें तो लेकिन जब की हैं कि जब हम थोड़ी फंक्शनैलिटी वगैरह करेंगे जावास्क्रिप्ट से, ये वाली चीज़ अभी की नहीं है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट थे, आप इसको जो है ना एक्सप्लोर करिएगा लाजमी। अच्छा, बूटस्ट्रैप में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो क्या है, वो है इसका लेआउट। ठीक है, मतलब ये लेआउट क्या है कि जो हमने मीडिया क्यूरी फ्लैक्स बॉक्स वगैरह को पढ़ के समझा, उसमें ये काम जो है ना हमें पहले से करके दे रहा है। मतलब मीडिया क्यूरी भी पहले से इसने लिख दी और फ्लैक्स बॉक्स वगैरह सब इसने पहले से लिख के रख दिया है, हम जो है बस क्लास लगाते हैं और यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह समझेंगे ना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि भाई इसने पीछे मीडिया क्यूरी लगाई हुई है, हमें क्लास लगानी है, मीडिया क्यूरी अप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज लेआउट में ब्रेक पॉइंट समझा रहा है। ब्रेक पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जैसे कि हमने मीडिया क्यूरी लगाई, उसमें हमने ब्रेक पॉइंट्स बनाए थे कि भाई मोबाइल डिवाइस हमने समझ लिया कि फॉर एग्जांपल 400px जो है वो मोबाइल डिवाइस होगी, 700px की जो है वो टैबलेट आईपैड वगैरह होंगे, फिर 800 या 1000 पे लैपटॉप होगा, 1200 पे फिर डेस्कटॉप होगा। उससे बड़ा हम देखेंगे नहीं क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट का लेआउट फिक्स कर दिया कि भाई 1200px की इसकी विड्थ है, इससे बड़ी जो भी स्क्रीन हो हमारी वेबसाइट सेंटर में नजर आएगी। तो नीचे छोटी स्क्रीन हम देखते हैं, बड़ी स्क्रीन हम नहीं देखते। तो इसने देखिए कुछ ब्रेक पॉइंट्स अपने बनाए हुए हैं बूटस्ट्रैप ने ना, कितने बनाए हुए हैं, तकरीबन 6। ठीक है, जो सबसे छोटी स्क्रीन का जो इसका ब्रेक पॉइंट है उसको ये कहला रहा है एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। ठीक है, अच्छा क्लासेस भी ये है कि हाथ के हाथ अगर अभी समझ में आ जाए ना तो आगे आसानी होगी। तो एक्स्ट्रा स्मॉल इसने कोई क्लास नहीं दी हुई, नन। मतलब स्मॉल एक क्लास है एसएम, और एसएम से छोटी ये बोल रहा है कि सारी एक्स्ट्रा स्मॉल होंगी। और एक्स्ट्रा स्मॉल की डायमेंशन ये क्या बोल रहा है, 576px से नीचे जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो एक्स्ट्रा स्मॉल होंगी। अच्छा स्मॉल पे क्या बोल रहा है ये, 576 से ऊपर जो डिवाइस होगी वो स्मॉल होगी। लेकिन फौरन बाद इसने आगे एक और ब्रेक पॉइंट लगाया मीडियम का, और मीडियम पे इसने क्या बोला कि 768 से ऊपर जो डिवाइस होगी वो मीडियम होगी। इसका मतलब ये है कि 576 से लेकर 768 के बीच में जो डिवाइसेस हैं वो कौन सी कहला रही हैं, स्मॉल कहला रही हैं। ठीक है भाई, क्योंकि स्मॉल पे आप देखें यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है, इसका मतलब है 576 से ऊपर, और मीडियम पे 678 लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो डिवाइसेस हैं वो स्मॉल है। फिर 768 से ऊपर जो है वो मीडियम है, फिर 992 से ऊपर जो है वो लार्ज है, फिर 1200 से ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज, और फिर 1400 से ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है भाई, तो इसने तकरीबन 6 ब्रेक पॉइंट्स बनाए। ठीक है, 4 भी वैसे काफी होते हैं, लेकिन इसने जो है ना और ज्यादा अच्छी वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए तकरीबन 6 ब्रेक पॉइंट्स बना दिए कि अगर आप इसको देखते हुए चलेंगे तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। किसी भी डिवाइस पे यूजर खोलेगा उसको बिल्कुल प्रॉपर शो होगी आपकी वेबसाइट। ये सारी क्लासेस भी याद रखनी होंगी आपको, स्मॉल की एसएम, मीडियम की एमडी, लार्ज की एलजी, एक्स्ट्रा लार्ज की एक्सेल और एक्स्ट्रा लार्ज की डबल एक्सेल। अच्छा देखिए, ये समझा रहा है आपको कि भाई सारे जो ब्रेक पॉइंट्स हैं इसने पीछे मीडिया क्यूरी लगाई हुई है, स्मॉल पे, एमडी पे, लार्ज पे, सब पे। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरी बता रहा है कि भाई हमने इस तरह से इसको मैनेज किया हुआ है पीछे। देखिए 576 पे मिन विड्थ लगी हुई है, फिर मिन विड्थ 768 पे लगी हुई है। तो इस तरह सारे इसने ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं।
अच्छा, अब कंटेनर्स लेआउट के अंदर कंटेनर्स क्या है भाई? कंटेनर समझ लें हमारे पेज का जो मेन डिव होता है, बॉडी के अंदर सबसे पेरेंट वाला जो डिव होता है, वहां पे हम ये कंटेनर इसको बनाते हैं और ये यूज करते हैं बूटस्ट्रैप का। अच्छा, अब कंटेनर डिसाइड करता है कि वेबसाइट जो है वो फिक्स विथ पे बनेगी या फिर दूसरा वाला कौन सा था हमारे पास, लिक्विड वाला। ठीक है भाई, तो कंटेनर से ही डिसाइड किया जाता है क्योंकि कंटेनर जो है ना सबसे मेन डिव होता है हमारे पेज का। अच्छा, अब यहाँ पे इसने कुछ क्लासेस हमें दी हुई है कंटेनर के लिए, जिसमें सबसे पहली क्लास है कंटेनर। अब कंटेनर को अगर आप समझें, सिर्फ अभी सारी क्लासेस को करें इग्नोर, सिर्फ कंटेनर को समझें। कंटेनर पे ये क्या बोल रहा है कि अगर आपकी डिवाइस एक्स्ट्रा स्मॉल होगी, अगर आपकी डिवाइस, तो कंटेनर की विड्थ कितनी रखूंगा मैं? 100%। अगर आपकी डिवाइस स्मॉल होगी तो कंटेनर की विड्थ कितनी रखूंगा? 540। ठीक है, अगर आपकी डिवाइस मीडियम होगी तो कंटेनर 720 का हो जाएगा। अगर आपकी डिवाइस लार्ज होगी तो कंटेनर, तो इसने ये सारी विड्थ हमें बता दी कि भाई ये सारी विड्थ है। अच्छा, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल जो होते हैं ना, उसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होता है। ठीक है, देखिए दोनों पे सेम ही रख रहा है। फिर एमडी में और एसएम में मुझे बताएं क्या फर्क है? देख के क्या समझ में आ रहा है? मीडियम में फर्क नहीं है, स्मॉल में फर्क है ना। देखिए, स्मॉल एसएम की 440 है और एमडी की 100% है। 100% का मतलब क्या होता है कि भाई जितनी अवेलेबल स्पेस है वो पूरी। अच्छा, अब हम समझते हैं इसको, कंटेनर को। ठीक है, यहां पे मैंने एक डिव बनाया और इसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर, और कंटेनर को मैं देखने के लिए थोड़ा हाइट दे देता हूँ इसको 400 या जो भी, और कलर वगैरह दे देता हूँ ताकि मैं इसको देख सकूं। ठीक है, अब ये कंटेनर, अभी इसकी विड्थ को देख के क्या लग रहा है? ठीक है, मतलब अभी जो इसकी जो विड्थ है ना वो ये 1320, ये लास्ट है, इससे ऊपर इसकी विड्थ नहीं जाएगी। तो चाहे डिवाइस हमारी जितनी भी बड़ी हो जाए। ठीक है, अब हमारी 100 पे भी ये सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो ये स्क्रीन है ना ये 1320 से भी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो कंटेनर है वो इस स्क्रीन के सेंटर में आ रहा है। अच्छा, अब आप इसको चेक करें हर डिवाइस के ऊपर, तो देखिए 1300 से भी ऊपर था, अभी ये देखिए खुद कम होता रहेगा। ठीक है, चलो हाँ, बॉडी को भी दे दो। अभी खैर वाइट जो कलर है पीछे वो बॉडी का ही है, लेकिन दे देते हैं अलग। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, एक डिवाइस ऐसी आएगी जिसपे जाके हमारे जो कंटेनर है इसकी विड्थ फुल हो जाएगी। हो गए भाई? तो ये डिवाइस कौन सी थी? ये थी 576 से कम। ठीक है, अब आप इस पे गौर करें ना, ऊपर के साइज क्या आ रहा है? 552, 561, 76 से जैसी ऊपर हुई वापस ये फिक्स हो गई। ठीक है, 576 से कम हुई 100% हो गई। ठीक है, 576 से ऊपर जा रही है, हर डिवाइस पे अलग अलग साइज आ रहा है। देखिए खुद बढ़ रहा है, खुद कम हो रहा है। तो ये वाला कंटेनर हमने यूज किया। अच्छा, अगर हम इसको अब बोलते हैं कंटेनर एमडी,
इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब ये 768 से नीचे जब आएगा तो भी 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी रिस्पॉन्सिव है और जैसी 70 क्या था 68 से कम आया तो ये रिस्पॉन्सिव 100% हो गया। देखें, और फिर एंड तक स्मॉल तक 100% ही होगा ये। ठीक है, तो इस तरह सारी इसने क्लासेस दी हुई है कि भाई इसमें जो भी आपने यूज करनी है। अच्छा, लास्ट वाली क्या, कंटेनर फ्लोट। इसका मतलब क्या है कि भाई हर डिवाइस पे, जैसे देखिए सारा एंड तक क्या बोला हुआ, हर डिवाइस के ऊपर 100%। तो अगर आप इसको ये दे दें और इसको आप चेक करें, 100% आ रहा है, यहाँ पे भी 100% आ रहा है, यहाँ पे भी, सारी डिवाइसेस पे। इसके अंदर इमेज डालेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम इस तरह से चलेगी। ठीक है, इमेज को आप दे देंगे 100% विद, तो जो कंटेनर की विद है वो इमेज की हो जाएगी। ठीक है भाई, कंटेनर समझ में आ गया। कंटेनर जब भी आप कोई पेज बनाएंगे तो उसका जो सबसे मेन डिव होगा, इस डिव के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। जितना भी इस पेज का कंटेंट होगा, जितनी भी HTML होगी, वो सारी इस डिव के अंदर होगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ज्यादा कौन सा यूज होता है लेआउट, आपको पता है फिक्स वाला, तो फिक्स वाले के लिए हम क्लास यूज करेंगे कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की क्लास जो है ना वो हमारे लेआउट को फिक्स बना रही है। अच्छा, फिक्स में ना हर चीज फिक्स नहीं होती। अब जैसे नेविगेशन बार, इसको आप फिक्स विड्थ पे नहीं बनाएंगे, नेविगेशन बार को आप जो है ना फुल विड्थ रखेंगे। अगर फिक्स विड्थ पे बनाएंगे तो फिर वो बुरा लगेगा। मेरे ख्याल से पॉकीमोन वाला है ना, इसकी नेविगेशन भी फिक्स विड्थ पे बनी हुई है, सेंटर में आ रही है। ठीक है, तो नेविगेशन, लेकिन नेविगेशन का बैकग्राउंड आखिर तक आ रहा है। अगर ये जो बैकग्राउंड है ना नेविगेशन का, इसको भी अगर फिक्स कर देते तो बुरा लगता। तो नेविगेशन को हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि ये नेविगेशन बार है हमारी, इसको मैंने दोबारा ओपन किया और अपने कंटेनर को स्टाइल वगैरह दे दिया। ठीक है, अब आप देखें कंटेनर की विड्थ छोटी है, नेविगेशन बार बड़ी है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखें कंटेनर हमारा सेंटर में ही और नेविगेशन के जो चीजें हैं वो राइट और लेफ्ट पे जा रही है। तो इसको आप क्या करेंगे कि नेविगेशन में आकर, नेविगेशन के अंदर देखिए एक डिव है, इसको इन्होंने कंटेनर फ्लोट दिया हुआ है, इसको आप हटा के इसको भी कंटेनर कर देंगे तो इसकी जो चीजें वो भी सारी सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, ये डबल इस वजह से हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कलर को हाइड दिया हुआ है। तो इसको जो है ना हम यहाँ से हटा के अपनी क्लास दे देते हैं। ठीक है भाई, तो जहां तक हमारा डिव कंटेनर है वहीं तक नेविगेशन बार की चीजें हैं। देखिए आप, तो ये तरीका होता है नेविगेशन बार। बैकग्राउंड होगा ना, लेकिन बैकग्राउंड को हमने दिया, पूरी नेविगेशन बार को नहीं दिया ना हमने। देखें अगर हम ये कंटेनर यहाँ देते तो होता, नेविगेशन बाहर है और उसके अंदर कंटेनर यूज किया हमने, तो इसका मतलब बैकग्राउंड तो फुल आएगा लेकिन अंदर वाली जो चीजें वो थोड़ी वो होंगी रिस्पॉन्सिव। ठीक है भाई, ये कंटेनर हो गया। अच्छा, अपग्रेड सिस्टम जिसमें ये फ्लैक्स बॉक्स, मीडिया क्यूरी वगैरह सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखें ये बोल रहा है आपको, अच्छा ये बहुत बेहतरीन है, इसको यूज करके आप जो है ना कोई भी लेआउट बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, और रिस्पॉन्सिव। कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर एक होगी रॉ। रॉ का मतलब है एक पूरी रॉ, मतलब एक लाइन। अब आपने लेआउट बनाना है कि एक रॉ में आपने 3 सेक्शन बनाने हैं, 3 अलग अलग डिव बनाना है। तो आप जो है ना रॉ के अंदर डिव बनाएंगे और उसको क्लास देंगे कॉलम, कॉल, रॉ और कॉल। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं।
एक होगी रॉ और एक होगा कॉलम। ठीक है, तो हम इसको जो है ना अपनी भी क्लासेस दे देते हैं ताकि थोड़ा इसको स्टाइल दे सकें। ठीक है भाई, तो अभी आप देखें जो 2 वाला है, जो हमारा कॉलम है, इसने फुल विड्थ ली हुई है। फुल विड्थ इसने क्यों ली? रॉ के अंदर जो ये कॉलम बना हुआ है 2, इसने फुल विड्थ ली। फुल विड्थ क्यों ली? क्योंकि पूरी रॉ में सिर्फ ये एक ही डिव है। ठीक है, अगर ये 2 डिव होते एक रॉ में तो 2 रॉ होती है। अच्छा, इसको ना हम इस तरह से कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर सकें एक दूसरे से। ठीक है भाई, तो दोनों अलग अलग है। अच्छा, ये ऐसा है कि देखिए रॉ में पीछे पता है क्या हो रहा है? बोर्ड स्टेप के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स। रॉ में क्या हो रहा है? डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर आप यहाँ पे सर्च करें बोर्ड स्टेप के अंदर रॉ को, तो देखें क्या दिया हुआ है, और फ्लेक्स रैप दिया हुआ है। ये क्या करता है फ्लेक्स रैप? कि भाई जितनी स्पेस होगी उतना वो रखेगा। अच्छा, अब डिस्प्ले फ्लेक्स में ना ये मैटर नहीं करता कि भाई आपके पास कितने डिव हैं एक लाइन में, उन सबको वो उठा के एक लाइन में ले आएगा। ठीक है, तो 4 थे, चारों को एक लाइन में ले आया। ठीक है, अच्छा अभी फ्लेक्स रैप क्यों नहीं काम कर रहा, कोई बता सकता है? ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आ रहा है? हाइट दी हुई है, वो तो सही है, फिक्स विड्थ नहीं है। ठीक है, फिक्स विड्थ नहीं है, इस वजह से वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको फिक्स विड्थ कैसे दें? तो फिक्स विड्थ देखिए, कभी भी विड्थ की बात होती है ना, तो विड्थ में हमें सब देखना होता है कि रिस्पॉन्सिव के लिए विड्थ ही सारा काम करती है। तो अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ इसको हम अपनी नहीं देंगे। अगर हमने अपनी दे दी ना, यहाँ पे आके मैं बोलूं भाई 3 को आप विड्थ दे दो 300, तो फिर हमने मीडिया क्यूरी भी अपनी लगानी पड़ेगी, यहीं से चेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये वाली जो विड्थ है मैं दूंगा बोर्ड स्टेप के थ्रू। ठीक है, बोर्ड स्टेप के थ्रू क्यों दूंगा? क्योंकि बोर्ड स्टेप ने इस पर ऑलरेडी मीडिया क्यूरी लगाई हुई है। अच्छा, वो कैसे होगा? अब इसकी क्लासेस है, ये आ गए इसके क्लासेस भाई। अब आप इसकी क्लासेस देखें, अगर आपको 576 540 विड्थ देनी है, कितनी विड्थ देनी है? तो आप क्लास देंगे कॉल SM। ठीक है, अगर आपने 720 की विड्थ देनी है तो आप क्लास देंगे कॉल MD। अगर आपने 960 विड्थ देनी है तो ठीक है, तो सारे यहाँ पे मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे देनी है 720, तो मैं क्या दूं? कॉल MD। ठीक है, तो इसको भी कॉल MD, इसको भी कॉल MD, इसको भी कॉल MD। अब मेरे एक डिव का साइज कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, अब देखें ये रैप चल रहा है। ठीक है, अब रैप क्यों चल रहा है? क्योंकि अब इसकी फिक्स विड्थ दे दी है हमने। अच्छा, अब आपने अगर इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो अब रिस्पॉन्सिव समझे इसको कैसे बनाएंगे? क्योंकि अब हमारे पास हम देखेंगे 4 डिवाइसेस, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल या लैपटॉप, जो भी 4। तो 4 पे हम क्या बोलेंगे? कॉल का मतलब जो है ना ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, मतलब जिसके आगे कोई SM वगैरह कुछ भी नहीं होता, उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल। कंटेनर भी अगर सिंगल है तो इसका मतलब भी एक्स्ट्रा स्मॉल। अच्छा, अब कॉल -12। अच्छा, ये जो ग्रिड चल रहा है ना बोर्ड स्टेप की जो चल रही है, जो हमने HTML की बुक के लास्ट में पढ़ा था कि 12 कॉलम के हिसाब से देखा जाए, तो बोर्ड स्टेप भी 12 कॉलम की ग्रिड फॉलो करती है। ठीक है, अब जैसे कि इसको मैं बोलूं कॉल 12,
कॉल 12 का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा स्मॉल जब हो जाए ना स्क्रीन हमारी, तो ये वाला जो डिव है इसको पूरे 12 के 12 दे देना। इसका मतलब क्या है, फुल विड्थ दे देना, 100% विड्थ। ठीक है, इसी के आगे मैंने एक और क्लास लगाई, कॉल MD6। इसका क्या मतलब है, मीडियम पे हाफ रखना। अच्छा, ये MD अभी हमने देखा कि MD कब होगा, एक स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट बनाया हुआ है उसमें MD है, मतलब मीडियम डिवाइस है। मैंने कहा मीडियम डिवाइस पे 6, और उसके बाद मैंने कहा भाई कॉल LG4। ठीक है, इसका क्या मतलब हो, ठीक है। तो अब मैंने, अच्छा अब इसको यहाँ पे हम एक और दे देते हैं, कॉल SM12। SM पे भी 12 और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी। तो अभी 4 अलग अलग ब्रेक पॉइंट दे दिए मैंने इसको। ठीक है, अब इस वाले को भी सेम दे रहा हूँ, इस वाले को भी सेम दे रहा हूँ, और इस वाले को भी सेम दे रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब मैं अगर सर्च करूँ ना कॉल 12 को बूटस्ट्रैप में कि इस पे क्या किया हुआ होगा, इसने देखें कितनी विड्थ दी हुई है, 100%। ठीक है, अब मैं अगर कॉल 4 सर्च करूं तो इस पे इसने दी हुई है, अब 33 का मतलब क्या है, 33। तो 33 के अगर हम, क्या हो गया, 33 ही तो है। अच्छा चलो ठीक है, तो कॉल 4, अच्छा 12 को अगर डिवाइड करें 4 से, 3 कार्ड आएंगे। तो अगर 100% हमारे पास विद अवेलेबल है, और अगर हमें 3 कार्ड 100 को 3 जगह डिवाइड करना हो, तो 33.3 इस तरह ही बनता है। ठीक है, तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए दे के रखी हुई है विद। इसी तरह कॉल 2 को भी दिया हुआ है, कॉल 3 को भी दिया हुआ है, सबको इसने दिया हुआ है। अच्छा, जो अब हमने दी ना क्लासेस, तो अब इसको देखते हैं चला के। ये क्या हो गया, क्योंकि लार्ज पे हमने दिया हुआ है 4, और ये MD क्यों आ रहा है, बिलावजा इसको हटाते हैं, और लार्ज पे हम रखते हैं इसको 3। ठीक है, ताकि एक लाइन में कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, चारों आ गए। अच्छा, अब MD पे हमने कितना दिया है, 6, तो मतलब एक लाइन में कितना आएंगे, ठीक है, एक लाइन में 2 आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो कलर थोड़ा ऐसा है तो इस वजह से नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 10px, और इसको भी मार्जिन बॉटम 10px। ठीक है भाई, तो एक लाइन में कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 ऊपर वाली लाइन में, 2 नीचे वाली लाइन में, और छोटी की एक लाइन में कितना आ रहे हैं, 1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बोला भाई स्मॉल पे भी 12 और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 12। ठीक है, तो दोनों पे 12 आ रहा है, फुल विड्थ आ रही है, मीडियम पे 6 और लार्ज पे। ठीक है भाई, इसको जो भी आप रखना चाहें ना अपनी मर्जी से, ये 1 से लेकर 12 तक के नंबर है आपके पास, कि अगर आपने किसी को बोलना है कि भाई स्मॉल पे जब आए ना आप इसको कर दो 1 एक्स्ट्रा स्मॉल पे, तो ये बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। ये देखें, अब 1 ये बिल्कुल कितनी 1% नहीं, कितनी 100 को डिवाइड कर लें कि भाई 1 मतलब 12 को देख लेंगे कितना बन रहा है, तो उतनी इसने इसकी विड्थ रख दी। अगर आप यहां से इंस्पेक्ट करके भी देखें ना, तो यहाँ पे इसने 8.3% की विड्थ रख दी एक की। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं ये सारे कवर हो जाएं, मतलब ये 4 है ना, जो पूरी विड्थ है हमारे पास इसमें डिवाइड हो जाए, तो मुझे बताएं कि एक्स्ट्रा स्मॉल पे कितने कॉलम रखूं। जो मैंने लार्ज पे रखे थे वही मैं यहां पे रख दूंगा। ठीक है, कितने, 3, तो 3 और ये सब बराबर हो गए, पूरी लाइन इन्होंने कवर कर ली। ठीक है, तो ये जो हमने यूज किया ना कॉलम, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पॉइंट है। अच्छा, ये ब्रेक पॉइंट है SM, MD और LG, ये मीडिया क्यूरी है, ये क्या है, और ये जो कॉल 12 लिखा हुआ है, कॉल 6 लिखा हुआ है, ये विड्थ है कि भाई इस डिवाइस पे इतनी विड्थ होनी चाहिए।
इस डिवाइस पे इतनी विड्थ होनी चाहिए, तो ये सारी इसकी विड्थ है। तो अभी खुद ही डिवाइड कर रहा है, खुद ही देख रहा है, इसको रिस्पॉन्सिव भी बना रहा है, सब चीजों को खुद मैनेज कर रहा है। क्लियर है भाई? तो इस तरह आप मगर अगर आपने ये करना है कि भाई एक कॉलम को थोड़ा बड़ा रखना है, एक को छोटा रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूं यार मैं एक साइड बार बनाऊं, लेफ्ट पे साइड बार आ रही हो और राइट पे मेरा पूरा सेक्शन हो जिसमें मेरी पूरी बॉडी वगैरह आ रही हो, तो मैं लेफ्ट वाले को साइड बार कैसे बनाऊंगा? मैं इसको बोल दूंगा LG2 और बाकी बचा 10, तो इसको मैं दे दूंगा 10। मीडियम पे मैं इसको बोलूं 4, बाकी बचा 8। अच्छा, स्मॉल पे इसको हम बोले 6 या 4 ही बोल देते हैं, सेम भी बोल सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल पे हमें 12 ही रखना होगा क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होगी कि हम दोनों को शो करवा सकें। देखिए भाई, ये येलो वाली जो ये साइड बार बन गई और ये जो ऑरेंज वाला है ये हमारा कंटेनर। अब आप देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, ये देखें, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जब आया तो 12 हो गया पूरा। अच्छा, अब एक्स्ट्रा स्मॉल पे अगर हम ये चीज नहीं करना चाह रहे तो फिर हम ये वाली करते हैं जो ऊपर है ना, कि इसको हाइड कर दें, एक्स्ट्रा स्मॉल पे हाइड कर दें और किसी बटन के क्लिक पे उसको शो कर दें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये हमें करना होता है। क्लियर है? ठीक है भाई, सो रहे थे? कोई ना, हमें क्लास में इंजिनियर बनाना पड़ेगा, मॉनिटर बनाना पड़ेगा किसी को ना यार। तुम लोग तो डायरेक्ट चमाटे लगा दोगे मुझे लग रहा है। ताकि फिर जो है ना वो थोड़ा, या आप लोग जो है एक दूसरे को खुद जगा दिया करो। आपको मैंने बोला ये जो सो रहा हो, ठीक है, खैर नीचे जो बैठेगा वो तो सोएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट गिर जाएगा बेचारा। सीट पे बैठने वाला सो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा भाई जगा दिया करो, जो बराबर वाला सोए ना, या बता दिया करो हाथ उठा के ना, सर ये सो रहा है भाई, तो उसको फिर हम खुद देख, फिर सारे क्लैपिंग करेंगे ना, वो उठ के क्लैपिंग कर लेगा। हाँ ठीक है भाई, अब थोड़ी एनर्जी भाई, थोड़ी एक्टिविटी कर ले, शुरू करें ताकि सब थोड़े एक्टिव हो जाए। क्या लाए थोड़ा बताओ। चलो पहले ये वाली तो करो, फिर सोचते हैं भाई। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है भाई, अब चेंजेस क्या लाए? एक और है वर्जिश वाली, ठीक है। अब वो कैसे होती है भाई? खड़े हो जाओ सब जल्दी से। ये वाली अच्छी है। हाँ भाई, सब उठ गए? कोई बैठा हुआ तो नहीं? मैं भी उठ जाऊँ? मैं जाग रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, अब करना क्या है? जंप करना है, जंपिंग। चलो भाई, शुरू 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 शुरू, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। हाँ ऐसे ऐसे भाई, एक दूसरे को देख के करो ना भाई। क्या हो गया भाई? करो यार, क्या हो गया? क्या लड़की हो? कोई मसला नहीं होगा। जबरदस्त जबरदस्त यार, फुल एनर्जी। तो भाई ये नहीं करना, बैठियो भाई बैठियो। जंपिंग कर गया, लैपटॉप फेंक दिया भाई। चलो भाई माशाल्लाह, सब एक्टिव होगा। चलो आज हमने कुछ नया कर लिया, सही है भाई। अच्छा भाई देखिए, बूटस्ट्रैप का जो ये ग्रिड सिस्टम हमने देखा, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
और ये अगर आपको आएगा ना तो आप किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये आपने जो बताया ना साइड बार वाला, थोड़ा सा दोबारा बताओ प्लीज। हाँ, साइड बार में देखिए हमने क्या किया, देखिए देखा जाता है कि भाई जो वेबसाइट आपको बनाने के लिए दी जाए कि उसका लेआउट क्या है। अब जैसे अगर मैं ये वाली खोलूं कि जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये NFT वाली, ठीक है, तो इसमें से कोई एक हम खोलते हैं जो भी अच्छी हो। जैसे ये वाली ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो खैर इमेज हो गई, क्लिक करेंगे तो होगी। अब देखिए जैसे ये वेबसाइट है, अब इसमें आप देखें ये खैर पूरी इमेज भी हो सकती है जो स्लाइडर है, इसको छोड़ के अगर आप नीचे आए इस वाले सेक्शन पे, अब इसमें अगर आप देखें राइट साइड पे भी स्पेस है और लेफ्ट साइड पे भी, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे पेज को रखा हुआ है कंटेनर के अंदर फिक्स विथ। अगर हम देखिए इसको करें थोड़ा जूम आउट, तो जो हमारी वेबसाइट है पूरी की पूरी सेंटर के अंदर आ रही है, ठीक है, तो कंटेनर यूज किया हुआ है। दूसरा हम देखें यहाँ पे ये 1 2 3 4, एक रॉ में 4 कार्ड्स हैं, तो इस और चारों की विड्थ जो है ना वो बराबर है। इसमें ये नहीं कि एक ज्यादा बड़ा है एक ज्यादा छोटा है, नहीं, सारों की विड्थ बराबर है, एक लाइन में 4 है। तो मैं क्या करूंगा, कॉल LG के ऊपर 3 3 दे दूंगा, तो 3 3 3 3 कितना होगा, 12। अच्छा, अगर हम देखें इसको रिस्पॉन्सिव करके तो ये मीडियम के ऊपर कितना आ रहा है, एक लाइन में 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 6 इसको स्मॉल करें, सेम एक्स्ट्रा स्मॉल करें 12, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है। नीचे आए तो इसमें भी सेम काम किया हुआ है, 4, नीचे आए इसमें भी 4 है, तो इस बंदे ने तो पूरे मतलब ऊपर से नीचे तक 4 ही यूज किया। अगर लेकिन अगर कोई मुश्किल वाला लेआउट खोलें तो फिर थोड़ा समझ में आए। पोकेमॉन वाला थोड़ा ओल्ड है, वो HTML CSS पे बनाने के लिए सही है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम खोलते हैं नासा का वेबसाइट, बोल रहा हूँ और क्या हो, ठीक है। आप देखें ये, अब ये बताएं इसको कैसे बना सकते हैं, जो पूरा सेक्शन है। देखिए कंटेनर तो पक्का है कि भाई कंटेनर है, कंटेनर है क्योंकि राइट पे भी स्पेस है लेफ्ट पे भी स्पेस है, ये हो गया कंटेनर। अब आप देखिए कंटेनर के अंदर 3 कॉलम आ रहे हैं, पहले ये 1, ये 2 और ये 3। अच्छा, इसमें लेफ्ट वाले की विड्थ ज्यादा है, सेंटर वाले की और लास्ट वाले की बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं 6 और 3 3, ठीक है। अच्छा, अगर आप लास्ट वाले को देखें तो उसमें 2, एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ पे एक नई रॉ स्टार्ट कर सकते हैं आप, मतलब एक कॉलम के अंदर न्यू रॉ, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला लेआउट बना के दिखाऊं। अच्छा, मैं इमेजेस टेक्स्ट यूज नहीं कर रहा, मैं इसी डिव को कलर देके बना देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि 2 और 3 दी हुई ना हमने क्लास, चलो। अच्छा, पहले एक कॉलम है, टोटल डिव है 3, ठीक है, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। तीनों को ना अलग अलग करने के लिए, बल्कि 1 हमने ऊपर भी दिया हुआ है, तो इसको कर देते हैं 2 3 और ये 4। तीनों को अलग अलग करने के लिए मैं जो है वो तीनों को कलर दे देता हूँ, ठीक है, 2 3, और इसको थोड़ा सा ना अलग करते हैं, ठीक है भाई। सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको कर दिया प्रिंट, ठीक है। अभी तीनों बराबर आ रहे हैं क्योंकि मैंने तीनों को कोई ना हाइट दी ना विड्थ दी है। अच्छा, अब इसमें जो है ना सबसे पहले मैं डिसाइड कर रहा हूँ LG का, LG पे ये होगा 6,
और LG पे ये वाला होगा 3 और ये वाला भी होगा 3। ठीक है, हो गया भाई। अच्छा, अब जो है ना LG के ऊपर ही जो लास्ट वाला है पिंक वाला, इसमें 2 कॉलम और आ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ क्या करूंगा, लास्ट वाले में आके यहाँ पे एक नई रो स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे एक नई रो स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब नए रो में अब देखिए ये पूरी रो है। अब इस रो में एक लाइन में कितने हैं? 1 है। एक लाइन में 1 है ना, लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, 1 और ये नीचे 2। तो इसका जो आप रखेंगे ना, सिर्फ कॉल में दे देंगे तो काफी है, 12 देने की जरूरत नहीं है। देना चाहे तो दे दें, वरना ऑप्शनल है। तो इसको हम कर देते हैं 5 और एक और बनाकर इसको कर देते हैं 6। ठीक है, और 5 और 6 को हम जो है वो कलर वाला दे देते हैं थोड़ा सा। 200 है ना, इसको हम रखते हैं 90 और कलर इसका रखते हैं ग्रीन। और 6 को हम रखते हैं पर्पल। ठीक है, देखें तो ये वाला 1 हो गया, फिर उसके बाद ब्लू हो गया। अब लास्ट वाले में 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हाइट क्यों कम आ रही है? क्योंकि इसके पेरेंट की हाइट कम है, तो इस वजह से हमने इसकी हाइट कम रखी। हाइट बढ़ानी, हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको इसने रिस्पॉन्सिव कैसे किया हुआ है, इंस्पेक्ट करते हैं तो ये देखें अभी तक सही है। अब इसने क्या किया, मीडियम के ऊपर वाले को 12 कर दिया, इस वाले को 6 कर दिया और इस वाले को 6 कर दिया। तो ये काम कैसे होगा भाई? हमने कहा भाई कॉल MD 12, MG नहीं MD, कॉल MD 6 और नीचे वाले को भी 6। बाकी वो ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही है। ठीक है भाई, रीलोड किया। ठीक है भाई, इसने भी ये किया भाई, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसा हो गया। ठीक है, आप इसका और स्मॉल करके देखें कि इसने आगे और क्या किया हुआ है। सबको 12 कर दिया, जितने थे सबको 12। तो इसका मतलब है भाई कि कॉल SM 12। ठीक है, और नीचे वाले को भी, इसको भी, और वो तो पहले से ही है नीचे वाला। जरूरत नहीं है, लेकिन दे दें तो अच्छा है। ठीक है, MD जो है ना, क्योंकि ये मिन विथ दिया हुआ है ना, मतलब बड़ी स्क्रीन के लिए, तो छोटी भी हो सकता है खराब हो जाए, तो इस वजह से दे देंगे तो ज्यादा बेहतर है, कोई चीज मिस ना हो। देखिए मैं इसको स्मॉल पे लाऊंगा तो ये सारे एक एक लाइन में आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप देख के ना कोई भी लेआउट बना सकते हैं। आप देखिए इससे नीचे वाला सेक्शन है, इसका क्या सीन है? 3 3 3 3 12। ठीक है, ये फुल विड्थ है 12। इसका क्या है? नहीं, ये ज्यादा है, इसको 8 कर दें, इसको 4 कर दें। ठीक है, सेम ऊपर वाला 3 3। अच्छा, अब ये वाला बताएं। 3 2 2 2। ठीक है भाई, और फिर 3। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी लेआउट को देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं और बना सकते हैं। इमेज कौन सी चेंज हो रही है? अच्छा, ये बैकग्राउंड वाली बूट स्टेप से नहीं होता, ये जावास्क्रिप्ट से होता है। ठीक है, बूट स्टेप से हो जाएगा। बूट स्टेप से आप कैसे करें, लेकिन फिर उस पर एनिमेशन ना वो वाली आएगी जो इन्होंने यूज की हुई है। एनिमेशन ये वाली नहीं आएगी, स्लाइड वाली आएगी कि इसका ये कैरोसेल उठाएं, ऑटो वाला। ठीक है, और इससे ये बटन वगैरह सब हाइड कर दें, बटन वगैरह सब हाइड कर दें, और आपकी जो डेप वगैरह है उसको एब्सोल्यूट करके इसको ऊपर ले आए, तो पीछे ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, लेकिन सही दूसरी वाली जो है ना वो जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है, तो लगाएंगे।
इमेज के ऊपर टेक्स्ट तो लगाना बड़ा इजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। देखते हैं ये भी लगा के चले। अगर मैं ये इमेज उठा लूं, ठीक है भाई, इमेजेस भी बड़ी हाइड करके लगाई हुई है नासा ने। चलो कोई भी उठा लेते हैं अभी तो। ठीक है भाई, चलिए अभी ऐसे यूज कर लेते हैं यूआरएल से। अब देखिए मुझे जो है ना पूरी फुल लाइन में दिखानी है, तो मैं एक डिव बनाता हूँ, इसको दिया मैंने रॉ, और एक और डिव बनाया, इसको सिर्फ दे दिया। अगर देखिए फुल भी देना तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम दे दें काफी है। इसका मतलब फुल विड्थ है 12। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक और डिव बनाया, ये इमेज का डिव है। इमेज रखी, इसमें ये इमेज लगाई और इमेज को भी विड्थ दे दी 100%। ठीक है, ये इमेज आ गई यहाँ पे। विड्थ बढ़ी है इमेज की तो इस वजह से बड़ी शो हो रही है। अब आपने जो है ना इमेज के ऊपर टेक्स्ट दिखाना है। अच्छा, अब आप देखें तो यहाँ पे नासा में ना शायद इमेज को कंटेनर में यूज नहीं किया हुआ, इमेज कंटेनर से बाहर है। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, ये लाल कलर वगैरह हटा देते ताकि थोड़ा अच्छा लगे ना। ठीक है, और ब्लैक भी दिया हुआ है कहाँ पे, बॉडी पे। देखिए अब ये काम कैसे होगा कि आपने एक इमेज ली और कंटेनर, आपने क्या करना है, इमेज को यहां पे कंटेनर यूज नहीं करना। ठीक है, फुल विड्थ हो गई। अब आपको इमेज के ऊपर ना टेक्स्ट शो करवाना है। ठीक है, ये इस तरह से आप क्या करेंगे, इस डिव के नीचे एक और डिव बनाएंगे। इसको मैं क्लास दे देता हूं टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, इसमें होगा एक h2। ठीक है, और इसमें ये होगा एक पैराग्राफ और एक जो है लिंक होगा। ठीक है, अच्छा अब आप इसको क्या करेंगे, यहां पे आप जो है ना कंटेनर वगैरह दे सकते हैं। यहां पे आप कंटेनर दे दें ताकि इमेज आपकी फुल विड्थ रहे और ये टेक्स्ट जो आपने लिखा है ये आपका कंटेनर के अंदर आ जाए। ठीक है, कंटेनर में आ गया। अच्छा, अब आप इसको इमेज के ऊपर कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक डिव और बनाया। ठीक है भाई, क्लास दी इसको मेन। ठीक है, इसको क्लास दी इमेज व्यू। ठीक है, और इसको क्लास दे दी हमने टेक्स्ट व्यू। ठीक है भाई, अब यहां पे मैं आया, मेन को मैंने कहा पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, और टेक्स्ट व्यू को मैंने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अच्छा पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ना फिर वो विड्थ वगैरह भी खत्म कर देता है, तो आप दोबारा से इसको आप देनी होगी विड्थ। और बॉटम हम इसको रख देते हैं 20px। ठीक है, तो देखें इमेज के ऊपर आ गया। 100px या जितना भी आपने रखना है वो आप इसको रख देंगे। नहीं, इसको फिर आप उस हिसाब से सेट कर देंगे तो मसला तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि हमने एब्सोल्यूट दिया तो वो खराब हो गया। ठीक है, या फिर चलो इसको हम कंटेनर वगैरह भी हटाते हैं और फिर पहले इसको सेट कर दें टेक्स्ट व्यू को, तो फिर कंटेनर वगैरह पे आते हैं।
ठीक है, विद इसकी रख दी 80% या जो भी आप रखना चाहें। विद अभी इस पे नहीं चलेगी क्योंकि एब्सोल्यूट दे दिया इसको। अच्छा जी, अब इसको आप कर दें भाई लेफ्ट से 20px या जो भी थोड़ा आपने करना है। पहले इसका टेक्स्ट डिजाइन कर लें और उसके बाद फिर इसको सेट कर दें। अच्छा, अब ये जो व्यू हम बना रहे हैं ना, इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो इमेज को आप फ्रंट पे लगा दें, ठीक है, जैसे अभी हम लगा रहे हैं, या इमेज को पूरा आप बैकग्राउंड पे ले जाएं, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर लें, सही है। अब नासा ने क्या किया है, फ्रंट पे लगाई हुई है, ठीक है, फ्रंट पे लगाई हुई, इस वजह से यहां से मैं इसको सेव कर पा रहा हूं। पता नहीं यार ये किस पे बनाई है, पता चलता है कि एक्सटेंशन होती है एप्पलाइजर गूगल क्रोम की, इससे पता चलता है कि वेबसाइट जो है वो किस पे बनी हुई है। ये क्रोम में डालें और ठीक है, तो ये अभी डाउनलोड इंस्टॉल हो गई, ये आ गए आपके एक्सटेंशन। नासा की वेबसाइट पे आके आपने रीलोड किया, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई हुई है, डेटाबेसेस MySQL, सारी चीज़ें इसने बता दी। यूट्यूब प्लेयर यूज हुआ हुआ है इसमें वीडियो के लिए, SEO, तो ये इस तरह चीज़ें आपको पता चल जाती है। बोटस्ट्रैप की डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है भाई। तो इसको हम जो जिस तरह बना रहे हैं वो पोजीशन से खेल के बना रहे हैं। अच्छा, पोजीशन हमने इसको दे दी एब्सोल्यूट, टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया। लेफ्ट से इसको जो है ना हम परसेंटेज में दे देते हैं, ठीक है, और बॉटम से परसेंटेज ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आपने देखें टेक्स्ट जो है ना बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। अगर आपने इस टेक्स्ट को शो करना है, देखें तो इसके लिए क्या करते हैं हम, टेक्स्ट कंटेंट है इसके अंदर, उसके अंदर फिर H2 और पैराग्राफ। टेक्स्ट कंटेंट में H2 को कलर दे दो वाइट, और पैराग्राफ को भी कलर वाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा आप इसका बढ़ा दो 50px, ठीक है, तकरीबन इतना ही होगा, थोड़ा और बढ़ा दें अगर 60px। अच्छा, फॉन्ट को भी ना कंट्रोल करना होता है अपने डिवाइस के साइज के हिसाब से। आप 60px मोबाइल पे दिखाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। अच्छा, अब भी देखिए सही शो नहीं हो रहा है इमेज ना, कंट्रास्ट हमारा अच्छा नहीं बन रहा। तो अब इसके लिए हम पता है क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कि अब इसके भी दो तीन तरीके हैं। या तो हमारी जो ये इमेज है इसकी ओपेसिटी कम कर दें थोड़ी, ठीक है, एक ये तरीका होता है इमेज व्यू के अंदर इमेज, ठीक है भाई, और इसकी ओपेसिटी कर दें कम, थोड़ी लाइट हो जाएगी। लेकिन अब भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि ओपेसिटी में लाइट तो हो रही है लेकिन ये वाइट इसमें ब्राइटनेस बढ़ गई है इसकी ना थोड़ी। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए इस चीज का कि टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू के साथ हमने यहाँ पे एक और डिव बनाया। एक और डिव बनाने के बाद यहाँ पे हमने रखा इसको फॉर, इसको एक लेयर करके दे देते हैं हम, ठीक है। सर पहले मैंने एक दफा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना, समझ में नहीं आ रहा डिस्क कहां जा रहा है, कहां है फॉर्मेट हुआ हुआ है होता है, ऐसा भी होता है ऑलरेडी। हाँ, इसमें कलर वाले एक्सटेंशन डाल देते हैं ना आप, HTML कलर्स करके कुछ होता है, नेम कलर्स या VS कोड थीम जो है ना। अच्छा, कोई एक्सटेंशन होगी कलर हाईलाइट, देखिए इसमें क्या हो रहा नहीं है तो कलर के लिए ब्रैकेट पेयर,
ये शायद हमारा काम कर दे। इसमें ये कि वैसे तो ये लाइंस शो हो रही हैं, लेकिन जो कोई एक एक्सटेंशन ढूंढेंगे आप मिलेगी तो जिसमें ये ना शो प्रॉपर शो कर देगा कि भाई ये डिफरेंशिएट कर देगा सबको। देखिए सेक्शन को उसने पिंग कर दिया, इसको ये कर दिया, तो इस तरह का ये हुआ भाई कौन सा कहाँ पे ओपन हो रहा है, कौन सा कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी आपने ढूंढना पड़ेगी इसको। जावास्क्रिप्ट में तो ये होता है, HTML में ढूंढना पड़ेगा, वरना इससे जो लाइंस आ रही है इससे हमें पता चल जाता है। अच्छा भाई, इसको हम करते हैं विथ 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसको रखते हैं टॉप 0px। ठीक है, तो क्या हुआ ये, क्या हुआ ये भाई, इमेज कहाँ गई? ब्लैक कर दी सर आप। कि ये जो लेयर हमने बनाई ना, इस लेयर को हमने इमेज के ऊपर रख दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इमेज नजर नहीं आ रही। अब हम इस लेयर को, ये ब्लैक लेयर है, इसको कर देंगे थोड़ा लाइट, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, इसको हम देंगे RGBA और इसको बोलेंगे 0.5। ठीक है भाई, तो इससे ये काम होगा। फिल्टर, हाँ बिल्कुल, CSS में फिल्टर में हम क्या कर दें, कंट्रास्ट बढ़ा दें या क्या कर दें? नहीं, फिल्टर इस पे नहीं लगेगा, इमेज पे लगेगा ना, वो तो डायरेक्ट इमेज पे। ये हटा दें और इमेज के ऊपर लगा दें कम इमेज। एक मिनट, इमेज व्यू, इमेज व्यू, इमेज फिल्टर, वैल्यू ब्राइटनेस कर दें 50%। ठीक है भाई, इससे भी हो गया। ठीक है भाई, लेकिन ये जो है ना, अगर इमेज नहीं होती या फिर काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीपल आइटम्स होते तो लेयर वाला इसलिए होता है। ठीक है, और अगर सिंगल इमेज है तो फिर ये भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग दिया हुआ इसने कंट्रास्ट। ठीक है भाई, तो इससे भी हो जाता है। खैर, ये वाले जो फंक्शंस हैं ब्राइटनेस के, कैलकुलेशन के, वेरिएबल्स वगैरह, इसको सबको हमने लास्ट के लिए रखा हुआ। ठीक है, तो लास्ट में हम ये देखेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह भाई आप जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं देख के। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वेबसाइट यही दे देनी चाहिए, बेहतरीन हो जाएगा ना काम। तो नेक्स्ट वेबसाइट आप बनाएं nasa.government। डोमेन भी इनका स्पेशल होता है। चलो ठीक है भाई, कौन सा असाइनमेंट है होगा ये? 4। आप ही ने याद दिलवाया, नासा हो गया। मैं कुछ और बना रहा था, नासा बनाया, सो नासा ही बनाया। आप वेरिएबल्स की जरूरत कोई इसके नहीं है। ठीक है भाई, इसका फ्रंट पेज बनाना है आपने। कुछ भी यूज करें, बूटस्ट्रैप, मीडिया क्यूरी, फ्लैक्स, अपनी CSS, जो कुछ यूज करना है करें, बस फ्रंट पेज चाहिए कंप्लीट। हाँ, रिस्पॉन्सिव होना, रिस्पॉन्सिव चाहिए। ठीक है, हर चीज रिस्पॉन्सिव चाहिए। तो कितना टाइम दे? आज क्या है? 23, 25 तक बना लें। चलो एक काम करते हैं, 27 दे देते। ठीक है, और ये लाजमी है।
हाँ अच्छा, जुमेरात को जो है ना आपका टेस्ट भी है, याद है ना या भूल गए? जुमेरात को आपका टेस्ट भी है। जुमेरात को नहीं हुआ तो फिर हफ्ते को कर लेते हैं, हफ्ते को कर लें। चलो हफ्ते को आपका क्विज है। इसके अलावा मैं आपको जो है ना फिग्मा भी दिखा देता हूँ। ये असाइनमेंट आपका हो गया एक तो, और दूसरा भी दे ही देते हैं ना फिग्मा वाला। असल में देखिए अब सारी चीजें पढ़ ली, अब करना क्या है? कुछ भी नहीं, अब सिर्फ काम करना है, अब सिर्फ काम करना है। तो फिग्मा आप लोग शायद लेट आए थे। पूरा तो कोर्स होता है इसका 6 महीने का, मुझे खुद नहीं आता, क्या बताऊं? इसको देख के ऐसा आ जाए HTML CSS बनाने की, ये कोई बनाना है, ये बनाना। ठीक है भाई, देखते हैं ना कौन सी वाली ज्यादा मुश्किल है। ये अच्छी लग रही है यार, फोर्ड वैगन। अच्छा ये सारी मैंने बनाई हुई है ये, क्योंकि मेरे इसमें ना फिग्मा में नहीं डिजाइन नहीं, मतलब डेवलपमेंट। ठीक है तो अच्छा ये क्या, ये तो हाफ है भाई। हाँ बोलिए। NFT मार्केट प्लेस, ये अच्छा लग रहा है कोई इशू की वजह से ऐसा हो रहा है ना। 2025 में बताना ये सही है यार, चलो ठीक है भाई, ये इजी भी है और इसका रिस्पॉन्सिव व्यू भी दिया हुआ है साइड में ना, तो देख के आपको पता चल जाए कि भाई देखिए फिग्मा फाइल खोलेंगे, इस पे अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, ये आपको डिजाइन शो होगा। हाँ अगर आपने इसको मूव करना है तो स्पेस बार दबा के माउस से क्लिक करके मूव कर सकते हैं, ठीक है मूव होगा। अगर जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से कर सकते हैं, ठीक है। कोई इमेज चाहिए, जैसे ये चाहिए, क्लिक किया, एक्सपोर्ट फॉर्मेट बताया PNG JPG SVG, प्रीव्यू किया, सही चीज नजर आई, एक्सपोर्ट दबा दिया, डाउनलोड हो गई इमेज, ठीक है जी। सर ये जो ये दो लिंक बने हुए हैं, टेक्स्ट वाला और ये इमेज वाला, तो सर रिस्पॉन्सिव व्यू में मोबाइल रिस्पॉन्सिव 6 कर देंगे ना, इमेज वाला ऊपर मोबाइल, हाँ इमेज वाला उसको कॉलम रिवर्स कर दें फ्लैक्स देके, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है सब बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आ जाए कि जो हो ही नहीं रहा हो, मोबाइल पे हाइड कर दें और दूसरा बना दें, ठीक है, तो दूसरा जो है ना आपका ये हो जाएगा असाइनमेंट। कोई और बनानी हो बना सकते हैं, नहीं भाई ऐसा कर ले हमें जो अच्छी लगे वो, मतलब मुश्किल वाली हो। अच्छा ये आपने पहले बनाना है सैटरडे तक, और वो थोड़ा लेट बनाए ना सब वाला पहले, ठीक है। इसकी 27 रख दी मैंने, उसकी थोड़ी बढ़ा देते। इसके बाद बताता हूँ मैं भी कौन सी बनानी। इसकी जो है ना हम 27 से हटा के रख देते हैं 30, ठीक है। चलो 1 महीने का टाइम दे दिया, ठीक है फर्स्ट। उसके बाद ये आपको देंगे एप्पल की, अभी किसी ने बोला था ना, ये तो बेहतरीन है यार।
मटेरियल क्या है ना, कोई आपको ये वाला पेज देंगे जैसे आईफोन का पेज। सही भाई, तो ये असाइनमेंट है पहले, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ फिग्मा वाला पहले बनाना है, ये कंप्लीट करना है लाजमी, उसके बाद फिर वो नासा वाला शुरू करना है, ठीक है। लेकिन ये वाला पहले चाहिए, और दोनों जो है ना फुली रिस्पॉन्सिव होंगे, किसी भी डिवाइस पे खोलेंगे प्रॉपर चीजें नजर आएंगी, चीजें हाइड ना हो, चीजें कट ना हो, ठीक है, बिल्कुल सही बनानी है। और दोनों का फ्रंट पेज चाहिए, सारे पेजेस भी नहीं चाहिए, दोनों का फ्रंट पेज, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज चाहिए। क्लियर है? किसी का कोई सवाल? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।